पति सुहागरात वाले दिन पत्नी से, मुझे कुछ ऐसा बोलो कि आज का दिन हमेशा याद रहे। पत्नी शर्माते हुए, आप पापा बनने वाले हैं। पत्नी पति से, कहाँ जा रहे हो? पति गुस्से से, दोस्त के यहाँ जा रहा हूँ। पत्नी, साथ में तकिया और चादर लेकर जाना। पति, वो किस लिए? पत्नी, अगर मैं रात को दरवाजा ना खोलूं तो तुम रात को आराम से घर के बाहर सो सकते हो। पति बाल कटवाकर घर लौटा तो पत्नी से बोला, देखो मैं तुमसे 10 साल छोटा लगता हूँ या नहीं? हाजिर जवाब भी पत्नी बोली, मुंडन करवा लेते, ऐसा लगता अभी अभी पैदा हुए हो। हो गया खुश। शादी की पहली रात पति और पत्नी में झगड़ा चल रहा था। पति, तुमसे शादी करने से अच्छा तो होता मैं कुंवारा ही रहता। पत्नी, काश मैंने भी अपनी माँ की बात सुनी होती तो आज ये दिन न देखना पड़ता। पति, ऐसा क्या कहती थी तुम्हारी माँ? पत्नी कहती थी, मत कर इस गधे से शादी वरना पछताएगी। दो दोस्तों की सुहागरात मनाने के लिए दो दोस्तों ने एक होटल के कमरे के लिए दोनों दोस्त बाजार चले गए और जब वापस आए तब लाइट चली गई थी। दोनों रूम में चले गए। एक दोस्त काम करने से पहले प्रार्थना करने लगा। 15 मिनट के बाद लाइट आई तो उसने देखा कि दोस्त की बीवी लेटी है। उसने कहा, भाभी जी अंधेरे के कारण गलतफहमी से हुआ और जाने लगा। दोस्त की बीवी झट से बोली, जाना है तो जाइए, मगर हमारे वाले को प्रार्थना करने की आदत नहीं है। पड़ोस में नई नई शादी हुई थी। दरवाजे पर डू नॉट डिस्टर्ब का बोर्ड लगा था। मैंने बड़ी मुश्किल से दरवाजा खुलाकर बताया कि डिस्टर्ब की स्पेलिंग गलत है। एक नई नई शादी हुई। पति सुबह सुबह अपनी सोई हुई पत्नी पर पानी डाल देता है। पत्नी नींद में से उठती हुई पानी क्यों डाला? पति, तेरे बाप ने बोला था कि मेरी बेटी फूल की कली है, उसे मुरझाने मत देना। एक आदमी एयरपोर्ट से टैक्सी में बैठा और टैक्सी वाला तेजी से चल पड़ा। आदमी, भाई स्पीड कम कर लो, मेरी 3 बीवियां और 17 छोटे बच्चे हैं। टैक्सी ड्राइवर, साले तूने अपनी स्पीड देखी है? हस्बैंड वाइफ से, कल अपनी सुहागरात थी, तूने तो तुम्हारे मुंह से कोई आवाजें तो निकली ही नहीं, जैसे आ ऊ आ आउच, जबकि कल हमारी पहली सुहागरात थी। वाइफ हस्बैंड से, अब चुप ही रहो आप, वो तो मैं जब 15 साल की थी तब ऐसी आवाजें निकालती थी और अब तो आदत पड़ चुकी है। पति पत्नी से, प्रिय मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। पत्नी, तो क्या मैं आपको नहीं करती? मैं तो आपके लिए सारी दुनिया से लड़ सकती हूँ। पति, लेकिन तुम तो दिन रात मुझसे ही लड़ती रहती हो। पत्नी, जानू आप ही तो मेरी सारी दुनिया हो। भिखारी, भगवान के नाम पर कुछ दे दो, 4 दिन से कुछ नहीं खाया। बुढ़िया 500 का नोट निकालते हुए बोली, 400 खुले हैं? भिखारी, हाँ है माँ जी। बुढ़िया, तो उसे कुछ लेकर खाना। पप्पू मंदिर के बाहर टहल रहा था। भिखारी, बेटा तेरी जोड़ी सलामत रहे। पप्पू, अंकल मैं तो सिंगल हूँ। भिखारी, मैं तो जूतों की जोड़ी की बात कर रहा हूँ बेटा। पप्पू बेहोश। एक बुजुर्ग ने सुनने की नई मशीन लगवाई। नई मशीन छोटी थी, आसानी से दिखती नहीं थी। एक हफ्ते बाद में फिर से डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर, कैसी चल रही है नई मशीन? बुजुर्ग, बहुत बढ़िया, अब मैं अपने सारे रिश्तेदारों की बातें अच्छे से सुन सकता हूँ। डॉक्टर, तब तो आपके रिश्तेदार बहुत खुश होंगे। बुजुर्ग, नहीं, मैंने उन्हें बताया नहीं,
मैं पहले की तरह बैठा रहता हूँ और वो पहले की तरह मुझे बहरा समझकर बातें करते हैं। इसलिए 1 हफ्ते में 3 बार वसीयत बदल चुका हूँ। एक दिन बच्चा अपने पिता से सवाल करता है, पापा हम दोनों में से ज्यादा काबिल कौन है, मैं या आप? यह सुन के पिता जवाब देते हैं, मैं हूँ, क्योंकि एक तो मैं तुम्हारा बाप हूँ और दूसरा तुमसे उम्र में बड़ा हूँ और मेरा तजुर्बा भी तुमसे ज्यादा है। बच्चा कुछ देर सोचने के बाद फिर एक सवाल पूछता है, फिर तो आपको पता ही होगा कि अमेरिका की खोज किसने की थी? पिता जवाब देता है, हाँ मुझे पता है, कोलंबस ने की थी। यह सुन बच्चा तुरंत जवाब देता है, कोलंबस के बाप ने क्यों नहीं की? उसका तजुर्बा भी तो कोलंबस से ज्यादा ही रहा होगा पिताजी। मेरे पड़ोस में एक चाचा रहते हैं। वो मुझे से कहने लगे कि बेटा सब लोग मुझे कंजूस कहते हैं, कुछ तरकीब बताओ कि लोग मुझे कंजूस कहना छोड़ दें। मैंने कहा कि चाचा आप हर काम दिल खोल कर किया करो, किसी भी काम में कंजूसी मत किया करो, कोई भी आपको कंजूस नहीं कहेगा। अगले दिन चाचा मिले, उनके हाथ में 5 लीटर की बोतल थी। मैंने पूछा, चाचा ये क्या है इस बोतल में? वो और कहाँ लेकर जा रहे हो? बोले कि डॉक्टर ने टेस्ट के लिए यूरिन मंगवाया था तो वही लेकर जा रहा हूँ डॉक्टर के पास। मैंने कहा कि 5 लीटर की बोतल लेकर जा रहे हो, छोटी सी शीशी में ले जाओ ना। चाचा बोले, बेटा तूने ही तो बोला था कि हर काम दिल खोल कर किया करो। मैंने अब कंजूसी छोड़ दी, वो तो मुझे 15 लीटर की कैन नहीं मिली वरना वो लेकर जाता। अब 1 घंटे बाद वो चाचा मुझे पास वापस आते हुए दिखे। मैंने पूछा कि चाचा का टेस्ट हो गया? वो बोले, हाँ बेटा हो गया। मैंने कहा कि फिर ये बोतल वापस क्यों लाए? वो बोले कि इसमें डॉक्टर ने शुगर बताई है इसलिए वापस ले आया, चाय बनाने के काम आएगी। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? तरस तो मुझे उन लड़कों पर आता है जिनकी राशि कन्या है लेकिन कुंडली में कन्या नहीं। सिंगलपन तो इतनी हद तक बढ़ गया है गालिब, शायद हम शमशान भी खोले तो साला लड़कियां मरना बंद कर दें। प्यार देने से बेटा बिगड़े, बेद देने से नारी, लोभ देने से नौकर बिगड़े, धोखा देने से यारी। गुण मिले तो गुरु बनाओ, चित्त मिले तो चेला, मन मिले तो मित्र बनाओ वरना रहो अकेला। सही पकड़े हैं। एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट छत पर खड़ा था, तभी पड़ोस के अंकल, तो बेटा अब आके क्या सोचा है? स्टूडेंट, बस अंकल टंकी भरते ही मोटर बंद कर दूंगा।